नमस्कार, मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो रजौरी से निकल के आ रही है, वहां पे सेना के कैंप पे मिलिटेंटों ने हमला किया है और उसमें बताया जा रहा है कि हमारा एक सेना का जवान और एक सिविलियन जो वीडीसी का जवान था वो जख्मी हुआ है। और एक मिलिटेंट को जो अभी अपडेट है, जो रिसेंट अपडेट हमारे पास है, एक मिलिटेंट को मौत के घाट उतार दिया गया है, क्योंकि ये सेना जो है रजौरी हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर दूर गोंडा गांव में थी, जहां पुरुषोत्तम लाल जी का घर था, जो हाल में ही जिन्होंने सूर्य चक्र प्राप्त किया है, उन्होंने एक मिलिटेंट को मारा था। और उनके घर पे सेना उन्हें सुरक्षा दे रही थी, सुरक्षा मुहैया करा रही थी, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रजौरी से 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी और दूर दराज इलाका है। वहाँ पे जो रोड है उसकी भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और उस वजह से उन्हें सिक्योरिटी प्राप्त की जा रही थी। और रात को जब हमला होता और हमले में उनके घर को निशाना बनाया जाता, क्योंकि वहाँ उन्हें आर्मी की सिक्योरिटी दी हुई थी। जब से पुरुषोत्तम जी को सूर्य चक्र से नवाजा गया है, उससे पहले जब उन्होंने मिलिटेंट मारा था, वहाँ आर्मी का कैंप था और कैंप पर हमला किया गया और कैंप में एक आर्मी के जवान को नॉर्मल इंजरीज आई हैं। एक वीडी का जवान जो पुरुषोत्तम जी का चाचा बताया जा रहा है, उनको भी नॉर्मल चोट आई, उनका उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी में किया जा रहा है। और उसके बाद आपको बता दें कि उस हमले में एक गाय और उसका छोटा बच्चा उनकी मौत हुई है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वीडीसी का जो मोराल है बहुत हाई लेवल पे है। आपने देखा कि पुरुषोत्तम लाल जी ने जिन्होंने शौर्य चक्र प्राप्त किया, उन्होंने एक मिलिटेंट को ढेर किया था। उसके बाद डुड्डू की घटना अगर आप देखें, वहाँ पे मोहम्मद शरीफ जी की शहादत होती है। फिर आप देसा में देखें तो वीडीसी का जिस साहब का उन्होंने कहा कि हमें अगर ऑटोमेटिक वेपन दिए जाते हैं तो हम मिलिटेंटों का सफाया करने के लिए खुद ही सक्षम है, क्योंकि 90 में जब वीडीसी का गठन हुआ था, डोडा बचाओ आंदोलन से ये वीडीसी का गठन की शुरुआत हुई थी, बड़े बड़े मैसेकर्स हुए थे। और वीडीसी ने जब बेड़ा उठाया था तो कहीं ना कहीं जम्मू डिवीजन में मिलिटेंट्स ने सांस तोड़ दिया था, खत्म हो गई थी। और अब दोबारा जब कश्मीर में मिलिटेंटों के पर काट दिए गए हैं, तो अब जम्मू डिवीजन को खास करके हिंदू जो भूल इलाके हैं, क्योंकि जम्मू डिवीजन में मैक्सिमम हिंदू पॉपुलेशन है, और उसे कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे माहौल को खराब किया जाए। और खास बात यह है कि वीडीसी को कैसे टारगेट किया जाए, क्योंकि वीडीसी एक ऐसी फोर्स है, क्योंकि वीडीसी खुद एक जवान नहीं बल्कि उसका जो परिवार, जो फैमिली, जो गांव है, वो उसे कोऑर्डिनेट करता है। कोई अनजान आदमी अगर आता तो उनके सूचना प्राप्त होती है। एक सटीक इंटेलिजेंस का अगर कोई गांव में है तो वो वीडीसी है। तो उन्हें ऑटोमेटिक वेपन देने की बात की जा रही है। उनकी सैलरी में अगर बढ़ोतरी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस पे भी विचार किया जा रहा है। तो इससे लगता है कि मिलिटेंट में जो बह का माहौल है, और वो ये चाहते हैं कि वीडीसी के मोराल को कैसे डाउन किया जाए। जो आज इनका जो एक लेवल चल रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्स के साथ ये कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो इन्हें कैसे खत्म किया जाए। तो इसके इन्होंने अटैक किया और इस अटैक में एक मिलिटेंट को मार दिया गया। और अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है, वहाँ पे मिलिटेंटों के 2 ग्रुप बताए जा रहे थे, और हमारी आर्मी सेना, वीडीसी और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने उन्हें घेरे में ले लिया और रुक रुक के फायर हो रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई अपडेट आती है तो आपको जरूर बता दें, क्योंकि ये जो एरिया आपको बता दें, ये एरिया रजौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर दूरी पे ये गोंडा गांव है, जहाँ पे ये अटैक हुआ है। और ये गोंडा गांव गुल अरनास जो रियासी वाला एरिया, क्योंकि रियासी और रजौरी का जो बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया, वहाँ पे ये गांव मौजूद है। और इसके अगर पास वाले इलाके देखे जाए तो गुल और अरनास का एरिया पड़ता है, और वहाँ से कश्मीर घाटी आ जाती है। वहाँ पे पीछे बनाल आता है, सुंबड़ आता है, वो एरिया आ जाता है। तो आर्मी अपने उन्होंने पूरे एरिया को कार्डन ऑफ कर लिया और ऑपरेशन जारी है। जैसे हमारे पास कोई अपडेट आती है, फिलहाल एक मिलिटेंट को मौत के घाट उतार दिया गया है। नमस्कार, जय हिंद। मैं चाहता हूं कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम हमेशा वीडीसी की और इंडियन सिक्योरिटी फोर्स की आवाज़ उठाने हम चाहते हैं कि मिलिटेंसी का सफाया हो। और एक बार जय हिंद ज़रूर लिखें, वीडीसी जवान के लिए जय हिंद ज़रूर लिखें, इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद ज़रूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद।